हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे एरर्स इन मेज़रमेंट। मेज़रमेंट मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है। जैसे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए स्केल, स्पीड को मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर, करंट को मेज़र करने के लिए अमीटर, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर। इस तरह से हर इंस्ट्रूमेंट यूज आता है किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। अब जब भी अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट करेंगे तो उसमें कोई ना कोई एरर ज़रूर आएगी। अपन को कभी भी मेज़रमेंट की एक्चुअल वैल्यू, उस एक्चुअल वैल्यू को बोलते हैं अपन ट्रू वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं होगी। इसको अपन इस तरह से समझते हैं। सपोज करो अपन मार्केट गए, मार्केट में अपन को लाना है 1 kg मैंगो। अब आप गए 1 kg मैंगो लेने, तो अपन को लाना था 1 kg। तो ये 1 kg किलोग्राम एक तरह से ये मास है। तो 1 kg जो लेके आए अपन, ये है अपने पास ट्रू वैल्यू। बट जब अपन को वो 1 किलोग्राम मैंगो देगा तो आप देखना वो कम्प्लीटली 1 किलोग्राम नहीं आएगा, वो 1 किलोग्राम से कुछ ज़्यादा आएगा। ज़्यादा क्यों आएगा? क्योंकि कम अपन लेंगे नहीं। क्योंकि अपन देखेंगे भाई जो तराजू है उसमें एक साइड अगर मैंगो का वेट कम हो रहा है तो अपन लेंगे नहीं, तो थोड़ा सा अपने पास ज़्यादा आता है। सपोज करो वो आया अपने पास 1020 ग्राम। तो ये जो 1020 ग्राम है, ये 1020 ग्राम है अपने पास मेजर्ड वैल्यू। अगर डिजिटल तराजू भी है तो भी अपन लेंगे तो फिक्स ना होके 1000 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, 1003 ग्राम मान लो। ठीक, तो जो अपन को चाहिए, जो अपन लेने जा रहे हैं, जिसके लिए अपन पे कर रहे हैं, वो तो अपने पास ट्रू वैल्यू, एंड जो आ रहा है मेज़र होके वो अपने पास है मेजर्ड वैल्यू। तो इस तरह से कभी भी एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होता। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी आती ही है। करंट को मेज़र करने के लिए अगर अपन मीटर को यूज़ लें और उससे अगर अपन देखें उसकी निडल, तो वहाँ पर भी अपने पास एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा, कुछ ना कुछ अपने पास डिफरेंस आएगा। अगर कोई लेंथ है, उस लेंथ को अपन मेज़र करें, वो लेंथ अपने पास आई सपोज करो 3 सेंटीमीटर, बट ये अपने पास अपन ने एक अप्रोक्स एरिया स्केल से ड्रॉ करके। पर आगे अगर अपन मेज़र करेंगे किसी और इंस्ट्रूमेंट से, जैसे ये मार्कर है, इसका डायमीटर अपन को कैलकुलेट करना है, तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये अपन आगे पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इनसे अपन मेज़र करते हैं तो कुछ ना कुछ अपने पास अनसर्टेनिटी आती है। वो अनसर्टेनिटी ही होती है उसमें एरर। तो जो ये एरर्स इन मेज़रमेंट है, जो एरर क्या होगी, जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है, इसका जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अपन बोलते हैं एरर। तो एरर का फॉर्मूला क्या हो गया? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अभी अपन ने एग्जांपल लिया था 1 kg मैंगो का। जो 1 kg मैंगो ये ट्रू वैल्यू है, इसको अपन एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं x1। और जो मेजर्ड वैल्यू है 1020 ग्राम मैंगो जो अपने पास आया, अपन को दिया, ये है मेजर्ड वैल्यू, इसको अपन डिनोट करते हैं x2 से। तो ये अपने पास जो एरर है वो एरर रिप्रेजेंट हो जाएगी
ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू मीन्स 1000 ग्राम माइनस 1020 ग्राम और 1000 ग्राम माइनस 1020 ग्राम तो अपने पास कितना आया -20 ग्राम। इट मीन्स 20 ग्राम अपने पास एक्स्ट्रा आया। और इसको अगर अपन डिनोट करें तो ये ट्रू वैल्यू को अपन ने वेरिएबल x1 से डिनोट किया, मेजर्ड वैल्यू को अपन ने x2 वेरिएबल से डिनोट किया। तो यहाँ पर अपने पास जो आया x2 माइनस x1, तो यहाँ पर अपन जो इस x1 माइनस x2 इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के साथ उसी वेरिएबल में। तो ये आ गया अपने पास डेल्टा x। जैसे अगर अपने पास ये ना हो के y1 माइनस y2 हो तो इसको अपन डेल्टा y, इट मीन्स जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को अपन इस सिंबल ये डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा y। तो यहाँ पर ये x1 है, x1 तो हो गया अपने पास 1000, x2 है, x2 हो गया 1020 और जो ये डेल्टा x एरर आई ये डेल्टा x हो गया अपने पास -20 ग्राम। तो एरर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा की फॉर्म में। अब अगर अपने पास ट्रू वैल्यू है, सपोज करो आप गोल्ड लेने गए और आपने लिया 10 ग्राम गोल्ड, आप 10 ग्राम में लेने गए, उसी का आपने पे किया, उसने कुछ लालच के करके कुछ कम दिया, सपोज करो आपको दिया 9 ग्राम और पता भी नहीं पड़ा आपको। तो यहाँ तो अपन ने इसको x1 से डिनोट किया, इसको डिनोट करेंगे अपन x2 से। तो ये ट्रू वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू, ये x1, ये x2। तो यहाँ पे जो अपन एरर की बात करेंगे, एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू 10 ग्राम माइनस मेजर्ड वैल्यू 9 ग्राम, ये अपने पास है 1 ग्राम, तो एरर आएगी 1 ग्राम की। ये हो गया अपने पास x1 माइनस x2 और ये बन जाएगा अपने पास डेल्टा x। तो यहाँ पर जो डेल्टा x आया वो कितना आया 1 ग्राम। अब देखो ये डेल्टा x यहाँ पे पॉजिटिव है और इसके पहले वाले एग्जाम्पल में जो डेल्टा x आया था वो आया था नेगेटिव। इट मीन्स जो एरर है वो एरर अपने पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मीन्स एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसलिए अपन जो एरर है उस एरर को रिप्रेजेंट करते हैं ये उसके आगे प्लस और माइनस लगा के। जो प्लस और माइनस क्या शो कर रहा है कि जो एरर है वो में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। तो यहाँ से हो जाएगा एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अपन को मेजर्ड वैल्यू निकालनी है, अगर ट्रू वैल्यू तो अपन को पता ही रहेगा, मेजर्ड वैल्यू निकालनी है तो मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस एरर। मेजर्ड वैल्यू अगर अपन सपोज करें ये है x2, तो ट्रू वैल्यू हो जाएगी अपने पास ये ट्रू वैल्यू x1, एरर ये माइनस एरर अपन ने मानते हैं प्लस माइनस डेल्टा x, ये अंदर मल्टीप्लाई होके ये माइनस प्लस डेल्टा x, वो तो ये प्लस माइनस शो कर रहा है, मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस, और माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस, और इसको अपन आगे चाहे माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो, दोनों एक ही बात है। तो जाएगा x1 प्लस माइनस डेल्टा x। तो इस तरह से अपन मेजर्ड वैल्यू को लिखेंगे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। थैंक यू।